के बाद बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये बात आती है कि क्या मरने के बाद कोई जीवन है। और बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर विश्वास भी करते हैं कि मरने के बाद कोई भी जीवन नहीं है। इसलिए उन लोगों के मन के अंदर है कि चलो जैसे भी जीने जियो, आप इस धरती के ऊपर एंजॉय करो, तुम्हारा जैसे भी मन करता है वैसे तुम रह सकते हो। इससे किसी को समस्या नहीं होने वाला, क्योंकि मरने के बाद तो कोई जीवन है ही नहीं है। हाँ, हम इस बात पे कुछ हद तक एग्री हो सकते हैं कि जो लोग शरीर में हैं, जो जिंदा हैं इस धरती के ऊपर, वो लोग उस चीज़ को नहीं देख पाए हैं। उन्होंने नहीं देखा है कि नरक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं पर वो हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम इस बात को हल्के में लेते हैं कि जैसे भी मन में आए जी लो, मरने के बाद किसने देखा है, धरती के ऊपर एंजॉय करो, जो मन करता है वैसा करो। तुम्हारा मन करता है व्यभिचार करने का करो, तुम्हारा मन करता है चोरी करने का करो, तुम्हारा मन करता है किसी का खून करने का करो, क्योंकि मरने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। पर मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस जगह पे गलत हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि 2000 साल पहले यहाँ पर यीशु मसीह धरती पे आया और उन्होंने नरक के बारे में और स्वर्ग के बारे में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दे दी कि स्वर्ग में कौन जाने वाला है और नरक में कौन जाने वाला है। अब आप बोलेंगे कि हम यीशु के ऊपर विश्वास क्यों करें? तो यीशु के ऊपर अगर विश्वास नहीं करना तो उसके रिजरेक्शन के ऊपर विश्वास करो, जब वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि किसने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरे भाई मेरी बहन, जो ऐतिहासिक गवाहियाँ हैं, जो ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं हमें, जो ऐतिहासिक एविडेंस हमारे पास हैं, उसके बेस पर हम इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। मरने के बाद तुम्हारा न्याय किया जाएगा, मरने के बाद लेखा लिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर के एक दास जिसका नाम पौलुस है, प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में इस तरह से लिखता है। जब आप इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों याद रखें, अगर मरने के बाद कुछ नहीं है, इट्स ओके, हम मान लेते हैं, ये चल सकता है। पर याद रखें, अगर मरने के बाद सच में आपका न्याय किया जाने वाला है तो आपका क्या होगा? अगर मरने के बाद कुछ नहीं है तो ठीक है, जैसे आप जी सकते हैं। पर अगर मरने के बाद कुछ है तो सावधान हो जाइए अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आप कैसे जी रहे हैं। आप इस बात को माने ना माने, बाइबल पूरी तरह से क्लियर है कि हर एक इंसान ने पाप किया और परमेश्वर का दंड उसके ऊपर बना रहता है। अब जो कोई अपने पापों के अंदर है उसके ऊपर नरक की सजा है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पर खुदावंद हमसे प्यार करते, उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेजा कि आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए वो मारा जाए। वो मारा गया। बाइबल ऐसा बताती है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। मरने के बाद बाइबल न्याय के बारे में बताती है। मरने के बाद बाइबल स्वर्ग और नरक के बारे में बताती है। मरने के बाद बाइबल बताती है कि जो लोग खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। बाइबल बताती है कि मूर्खों ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, उनके बारे में भी बताती है कि उनको किस तरह से परमेश्वर उस आग में डालेगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे भाई मेरी बहन, नरक आपके लिए नहीं है, नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। पर जो इंसान, जो व्यक्ति, जो भाई और बहन शैतान का पीछा करता है, बाइबल न्याय के बारे में बताती है कि वो नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। न्याय के दिन वो हर एक से हिसाब लेगा, हर एक का लेखा लिया जाएगा। अगर आप उस खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने पापों को मानते और छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी को पवित्रताई में जीते हैं, खुदावंद आपके ऊपर दया करेगा। आप इस बात के ऊपर विश्वास करें चाहे ना करें, पर बाइबल पूरी तरह से क्लियर है। खुदा बताता है कि सुधरो, संभल जाओ, क्योंकि न्याय होने वाला है। मरने के बाद हर एक व्यक्ति से लेखा लिया जाएगा।
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं कि नहीं, हम ये विश्वास करते हैं, हम वो मानते हैं, हमारे पास ऐसी शिक्षा है, हमने ये सीखा है। पर याद रखें, जो खुदा का वचन है, बाइबल ऐसा बताता है, खुदा का वचन लोगों से बात करता है। आप माने चाहे ना माने, खुदावन वो परमेश्वर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। फैसला आपके हाथ में है, आप किसे चुनना चाहते हैं। आप परमेश्वर को चुन लें चाहे शैतान को, आप स्वर्ग को चुन लें चाहे नरक को, ये आपका फैसला है।